हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 17 से 99 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि यह जो वॉल्यूम 1 जो प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें कुल 30 सेट दिया गया है। जो कि यह 30 सेट में से 1 से लेके 11 तक को हम कवर करा दिए हैं। आज जो इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। जो कि आप सभी सीरियस होकर टेस्ट को दिया कीजिए, ताकि आपको ये भी पता चल पाए कि कौन सा टॉपिक आपका अभी वीक है। उससे टेस्ट देने से यही फायदा होगा। इस वजह से सीरियस होकर टेस्ट दीजिए, क्योंकि एग्जाम का डेट जो है वह जनवरी में घोषित कर दिया गया है। इस वजह से अपना एग्जाम का टारगेट लेकर आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए। और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप सभी जिस बुक से पढ़ते हैं आप सभी रिवीजन किया कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अच्छी वैकेंसी आया है। इसमें कोशिश कीजिए कि एक सीट आप फिक्स कर लें। अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार जो है आरटीआई जो है यह अधिनियम किस वर्ष में भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है यह अधिनियम को, तो अधिनियम जो अधिनियमित जो किया गया था यह 2009 में किया गया था। वही अगर क्वेश्चन पूछ रहा है यह लागू कब किया गया था, तो यह लागू जो है यह 1 अप्रैल या 2010 में लागू किया गया था। वही यहीं से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार जो है यह लागू कब से किया गया है, तो यह जो है 12 अक्टूबर या 2005 से लागू किया गया है। वही सूचना का अधिकार सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वप्रथम राज्य जो है वो राजस्थान है। जो कि राजस्थान कब लागू किया गया था, तो यह जो है 2000 ईस्वी में लागू किया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप सभी कहीं नोट कर लीजिएगा, और नोट करके इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्हें जय सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, इन्होंने डैश में खगोलीय बौद्धशाला स्थापित किया था। यहाँ बताना है कि उन्होंने खगोलीय बौद्धशाला कहाँ पे स्थापित किया था, तो इन्होंने बौद्धशाला जो स्थापित जो किया था वो बनारस में किया था। याद रखिएगा वह कहाँ कहाँ किए थे, तो बनारस में, दिल्ली में किए थे, उसके बाद उज्जैन में किए थे, और याद रखिए इन्होंने मथुरा में किया था, और उसके बाद जयपुर में किया था। तो इसमें जो ऑप्शन क्या देगा, तो इसमें जो दिया गया उज्जैन दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। ये पांचों नाम भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पांचों नाम से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। जो कि यह जो जो वेधशाला जो है इसका निर्माण का प्रारंभ कब किए थे, तो यह प्रारंभ जो है 1724 इसमें शुरुआत किए थे, और बन का जो पूरा जो हुआ था वो 1734 में बनकर पूरा हुआ था। ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 ईस्वी में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा किया था, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है रियासत के बारे में। तो रियासत को एकीकरण करने का श्रेय जो दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। जो कि यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि जनमत संग्रह मतलब वहां के जो जनता जो थी वह भारत में शामिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां के जो शासक जो थे वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। यह कहाँ के हुआ था, तो यह जो हुआ था वह जूनागढ़ का हुआ था। जूनागढ़ का जो रियासत जो था वह शामिल होने के लिए पाकिस्तान में तैयार था, लेकिन वहां की जनता जो है भारत में शामिल होना चाहती थी। तो इसे जो है जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैदराबाद को किस कार्रवाई के तहत शामिल किया गया था, तो हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के तहत शामिल किया गया था। वही जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ये भी याद रखिएगा। ये सब तीनों क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह नहीं वाला बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कर्क रेखा कुल कितने राज्य से गुजरती है। तो भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जो कि 8 राज्य कौन कौन सा है, तो पहला जो है गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है,
उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये जो 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा जो कि भारत के या बीचों बीच से 8 राज्य को काटते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ इसमें के अलावा कौन सा दिया गया है? तो यहाँ दिया है राजस्थान, दिया है त्रिपुरा, दिया है मिजोरम, दिया है उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान सभा के बारे में दिया गया, जो कि इसकी संघ शक्ति जो थे, इस समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो जो संघ शक्ति जो समिति जो था, इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह संचालन समिति के अध्यक्ष बने थे। फिर यहाँ दे जेबी कृपलानी, जो कि जेपी कृपलानी जो थे यह किसका बने थे? तो यह मौलिक अधिकार पर उप समिति यह गठित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। फिर यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह प्रांतीय संविधान समिति के यह अध्यक्ष थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद, एक और क्वेश्चन एक बार बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सागर जो सार संग्रह जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ जो गणित सार संग्रह जो पुस्तक जो है यह महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिले सिंह इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? यह किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है? यह जो लिखा गया है बीरप्पा मोइली के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर दिया है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा था? यहाँ बताना आपको हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हिमालय का पहला कौन सा है। तो हिमालय का सबसे जो पहला जो है वह हिमालय ही माउंट एवरेस्ट है, जो कि उसका ऊंचाई कितना है? तो 8,848.86 मीटर है। वही दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो है आपको K2 है। वही तीसरा कौन सा है? तो तीसरा जो है वो कंचनजंगा है, जो कि यहाँ तीसरा ही पूछा था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था? यहाँ क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि यह जो है यह स्थापित कब किया गया था भारत में? तो यह जो राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में संसद द्वारा 1990 में एक अधिनियम पारित किया गया था, जो कि जो पूर्णतः ये लागू जो किया गया था यह कब किया गया था? तो 31 जनवरी 1992 ईस्वी में। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, जो कि यह स्थापित जो किया गया था यह 1993 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर सी हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र बने थे। ये पॉइंट आप सभी जरूर याद रखिएगा, कहीं नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। अगले दिन हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? क्योंकि हॉकी के यह जो है यह हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद जो है इनका जन्म जो था यह जो है इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। जो कि कब हुआ था? तो यह 29 अगस्त या 1905 ईस्वी में हुआ था। जो कि यही इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत जो है इसको भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो जो राज्य का नीति निषेधक सिद्धांत जो कि आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है, यह जो भारतीय संविधान में शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य जो था यह था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत का वर्णन कहाँ पे किया गया है? यह जो भाग अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो भाग जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। यहाँ क्वेश्चन पूछे राज्यपाल का वेतन, जो कि राज्यपाल का वेतन जो होता है वह जो दिया जाता है वो दिया जाता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया है राज्यपाल, जो कि राज्यपाल क्वेश्चन पूछ देगा तो इसका सृजन जो होता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 153 के तहत किया जाता है। वही अगर क्वेश्चन पूछ जाए राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 155 में किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। यहाँ जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जो है यह जो कुछ राज्यों के कृषि भूमि के सुधार से यह संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और चलिए देखते हैं आज 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा। तो एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में t इक्वल टू यू बटा जी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा समय बराबर यू बटा में जी हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो यह जो ऊर्जा जो है यह कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति जो हो जाएगा इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया इसमें सही वाला बताना है। तो दिया गया कि गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, जो कि अगला देख गुरुत्वीय त्वरण गहराई बढ़ने पर बढ़ता है तथा गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है तथा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें सही जो है गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में यहाँ जो दिया गया है, यहाँ दिया गया उसका सूचक बताना है। तो दिया गया चांदी, जो कि चांदी का क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा एजी हो जाएगा। तथा यहाँ दे सोना, जो कि सोना जो होता है इसका एयू हो जाएगा। तथा यहाँ पारा, जो कि पारा का एसजी होता है। तथा यहाँ दे सीसा, जो कि सीसा का पीबी होता है। तो एक हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो सही मिलान जो हो जाएगा 2 या क्या हो जाएगा, तो 2 4 5 1 हो जाएगा। जो कि 2 4 5 1 इसमें दिया गया, तो 2 4 5 1 जो है 2 4 5 1 बी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वत्स्य, जो एनपीएस वत्स्य को कब शुरू किया गया था। तो इसे शुरुआत जो किया गया था यह किया गया था 18 सितंबर 2024 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के डैश क्रम राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आरिफ मोहम्मद खान जो थे वो बिहार के राज्यपाल बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे, तो वह जो थे वह केरल के राज्यपाल थे। जो कि अब बिहार के राज्यपाल जो थे यह किस क्रम के बने हैं, तो यह जो बने 42वें क्रम के बने हैं। वही अगर क्वेश्चन पूछेगा पहले राज्यपाल कौन से थे, तो पहले राज्यपाल तो जयराम दास दौलत राम थे। ये भी याद रखिए, हाल ही में बिहार में चुनाव है और चुनाव से संबंधित जितने भी राज्यपाल मुख्यमंत्री और इस सब से क्वेश्चन अनुच्छेद और उनका नाम जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा। यहाँ प्रथम क्या हो जाएगा, तो प्रथम राज्यपाल जो बने थे वह जयराम दास दौलत राम बने थे। वही यही आरिफ मोहम्मद खान कौन बने, तो यह जो है 42वें क्रम के बने हैं। जो कि इससे पहले यह कहाँ के थे, तो यह जो है केरल के राज्यपाल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। यह जो कारीगरों के जीवन में सुधार करना है, यह जो योजना जो था यह कौन सा था, तो यह जो पीएम विश्वकर्मा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है।
तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है यह जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे 22 अप्रैल, जो कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 25 अप्रैल, जो कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दे 20 अप्रैल, जो कि 20 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट भी आप सभी जरूर याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। अगला दिया निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से अधिक है। यहाँ व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक बताना है। तो यहाँ दे बृहस्पति दिया है, शुक्र दिया गया है, मंगल दिया गया और बुध दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा बृहस्पति जो है इसमें पृथ्वी के व्यास से अधिक, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगला दिन निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी से उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ बताना है कि जलोढ़ मिट्टी से उगती है और प्रचुर मात्रा क्या होता है, तो इसे पानी की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। यह जो फसल यहाँ दिया है, चाय दिया गया, चावल दिया गया, गेहूं दिया और मूंगफली दिया गया है। तो यहाँ जो हो जाएगा चावल, धान की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है। पैराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ बताना है पैराइट के बारे में, जो कि पैराइट जो होता है यह एकमात्र देश में पाया जाता है, जो कि यह कहाँ पर, तो यह जो है भारत में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि पैराइट खनिज जो होता है यह लौह और तांबा का यौगिक होता है। जो कि इसका रासायनिक क्या होता है, तो इसका रासायनिक रूप जो होता है CuFeS2 होता है। जो कि यह कहाँ पे पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि वही आयरन पैराइट जो होता है इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पैराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। यहाँ बताना आपको स्वेज नहर के बारे में बताना है, क्योंकि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। यह जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो यहाँ जो दिया जोजिला दर्रा दिया है, बर्निहाल दर्रा दिया गया है, बोरजिल दर्रा दिया गया है और बोलन दर्रा दिया गया है। यहाँ जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली जो दर्रा जो है वह जोजिला दर्रा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि जोजिला दर्रा किस नदी के द्वारा निर्मित होता है, तो यह जो है सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। फिर यहाँ दे बनिहाल दर्रा, जो कि बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग बनिहाल दर्रा से गुजरता है। फिर यहाँ दे बोरजिला दर्रा, जो कि यह जो दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगिट जो रास्ता जो है जोड़ने का कार्य जो करता है वो बोरजिल दर्रा करता है। तो ये सभी जरूर याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है, तो देखते हैं। पहला जो दिया है कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि यह जो दिया गया सही है, तथा कोचिन बंदरगाह एक समुद्र तल जो कि लैंगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला जो दिया गया है चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि यह प्राकृतिक ना होकर यह जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसमें कृत्रिम वाला ही बताना, गलत वाला बताना था, तो इसका गलत जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा और अस्थल लैंड लॉक बंदरगाह है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत जो दिया गया सी में, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ दिया लौह इस्पात कारखाना, जो कि देश का पहला जो है यह जो है कुल्टी में स्थापित किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया एक रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। या रूस में अर्थव्यवस्था क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रूस में जो है अर्थव्यवस्था जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था है। वही भारत में कैसा है, तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा भारत का भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या होता है।
कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला या उसका मस्तिष्क जो था उस किसे कहा जाता है? यह जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे कंप्यूटर का याददाश्त शक्ति किसे कहा जाता है? तो याददाश्त शक्ति जो होता है रैम को कहा जाता है, RAM को कहा जाता है। ये भी जरूर याद रखिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? यहाँ दिया है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध बताना है। तो यह कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह जो हुआ था 8 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिए खानवा का युद्ध, जो कि खानवा का युद्ध जो था यह 17 मार्च 1527 ईस्वी को यह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जो कि राणा सांगा को हराया था बाबर ने। वही यहाँ दिया गया बिलग्राम का युद्ध, जो कि बिलग्राम का युद्ध जो था यह 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। वही यहाँ दे सूरजगढ़ का युद्ध, जो कि सूरजगढ़ का युद्ध आप सभी कमेंट करके बताइए यह युद्ध कब हुआ था। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही आंसर देते हैं आप सभी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। हिमालय का चीड़ जो पाइन जो है इसका वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो हिमालय में चीड़ का पेड़ या पाइन का वृक्ष जो पाया जाता है वो कैसा होता है? तो यह जो है कोणधारी होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? यहाँ बताना है कि भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? यह जो पारित जो किया गया था यह 26 नवंबर 1949 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे थे? यह जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था, ये याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेपित करती है, क्योंकि अगले क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेपित नहीं करती है। तो क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, तो क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव में निकलती है। तो इसका जो सही जो इसमें गलत जो दिया गया क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेपित करती है, जो कि यह नहीं करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? यहाँ दिया है क्लोरोफॉर्म, जो कि क्लोरोफॉर्म को जब हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पे यह जो है फॉस्जीन जो है प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है नायलॉन क्या होता है? तो नायलॉन जो होता है एक पॉलीएमाइड है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जैविक प्राणी तंत्र के भीतर ही बन सकता है? तो कार्बनिक यौगिक केवल एक जैविक प्राणी के भीतर जो बन सकता है, यह जो प्रतिपादन या यह खंडन जो किया गया था वो वोलर के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया एक राष्ट्रीय सामाजिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्रसार भारती के बारे में, जो कि प्रसार भारती अधिनियम या 1990 के अधीन 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती स्थापित किया गया था। जो कि यह किस OTT के द्वारा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म जो है यह वेब से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अगला दिया है कि 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो देख लेते हैं अपना राज्य दिवस किसके द्वारा मनाया गया है। यहाँ दिया मणिपुर दिया गया, मेघालय दिया गया, त्रिपुरा दिया गया है। जो कि पूर्वोत्तर देश में जो अधिनियम यह 3 राज्य जो दिया गया है, यह मणिपुर जो है, मणिपुर जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और मेघालय को भी और यह त्रिपुरा को भी। तो यहाँ जो दिया गया इस तीनों जो इसी साल मनाया गया 21 जनवरी 2025 को। तो इसका जो आंसर जो जाएगा 1 2 3 डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। यहाँ दिया गया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? यह जो बनी है ज्योति रात्रे बनी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह कितने वर्ष की है? तो यह जो है 55 वर्ष की है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था के देख रेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रण अधीन था। यहाँ बताना आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो था या जो विभाग इसको नियंत्रण करता था उस कौन सा विभाग था। यह जो था दीवान ए रियासत था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों की सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों के सबसे बड़े चित्रकार जो थे मंसूर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था। यह गवर्नर जनरल जो इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना वारेन हेस्टी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो जो मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन जो है, जो कि इनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईद उल मिलादुन्नबी मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दे निम्नलिखित में भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे भारत का देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ याद रखिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही अगर क्षेत्रफल क्वेश्चन पूछ देगा तो क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण अगर पूछेगा तो 3,214 किलोमीटर है। वही पूर्व से पश्चिम अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो पूर्व से पश्चिम जो है यह 2,933 किलोमीटर है। वही संपूर्ण भारत का अक्षांशीय अगर विस्तार पूछ देगा तो अक्षांशीय विस्तार जो जगह 6 डिग्री 4 मिनट से यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। तो ये सभी याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। यह जो अरुण नदी के नाम से जो है बिहार की शोक नदी कहे जाने वाली कोसी नदी को कहा जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है लव पॉइंट डबल हिट नेट फॉल्ट सर्विस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। यह लव पॉइंट लव हिट नेट फॉल्ट सर्विस शब्द ये सब जो जुड़ा हुआ है यह किस खेल से, तो यह जो है वॉलीबॉल से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है महात्मा गांधी से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो थे इनसे संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह धर्म चक्र परिवर्तन जो कहा जाता है वह सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश जो था उन्हीं को वह यह काम को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो उनके द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में दिया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो मनाया जाता है यह जो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ दिया 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 11 अप्रैल, जो कि 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। ये सब भी याद रखिएगा। वही यहाँ दिया 13 अप्रैल, जो कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसीलिए उसके याद में यह दिवस मनाया जाता है। ये सभी याद रखिएगा। अगला दिया संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो बना था यह 1955 में बना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि संविधान में नागरिकता का संबंध जो है किस भाग से है, भाग जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। वही अनुच्छेद जो हो जाएगा 5 से 11 हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। यहाँ बताना है इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ दे आय कर जो कि है, अगला दे उपहार कर जो कि उपहार कर भी है, तथा अगला दे सीमा शुल्क जो कि सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। जो कि सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है तो ये नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बीत वर्ष होता है। बताना आपको कि बीत वर्ष कब से कब माना जाता है।
यह जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो यहाँ दिया मुद्रास्फीति, जो कि मुद्रास्फीति के कारण जो होता है उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक निम्नलिखित में से कौन से भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों को घुलित रूप से परिवहन करता है? यहाँ जो दिया है भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों को का घुलित रूप परिवहन जो करता है, यह क्या हो जाएगा? तो यह देख लेते हैं, दिया प्लाज्मा। तो अगले देश WBC, प्लेसेंटा तथा RBC दिया गया, तो इसका जो हो जाएगा यह प्लाज्मा हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है जो ब्लड का 55 से 66% जो होता है इसका भाग होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 55 नंबर दिया गया है। यहाँ रिएक्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। यहाँ जो रिएक्शन दिया गया है, यह जो अभिक्रिया जो हो जाएगा यह जो जगह ऑक्सीकरण को दर्शाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रति अम्ल जो एंटा एसिड के बारे में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। तो दिया है प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल जो स्टोमक एसिड का उदासीन करने के लिए उपयोग होता है, जो कि सही है। तथा प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होता है, जो कि प्रति अम्ल प्रबल अम्ल नहीं होता है। तथा NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, जो कि सही है। MgOH2 एक प्रति अम्ल है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विरंजक चूर्ण जो CaOCl2 जो है किस प्रकार का लवण है? तो विरंजक चूर्ण जो है यह एक मिश्रित लवण है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या जीविका का समर्थन किया गया है? तो यह एजेंसी जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है यह जो किया गया वह सिडबी के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशन जो कि 3D जो है प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? यह 3D इंजन के साथ कौन सा लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च जो किया गया वो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद की संयोजक कौन बनी है? यहाँ दिया है जुलाई 2024 में जो कि 16वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के संयोजक जो है वह डॉक्टर पूनम गुप्ता बनी है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं 16वें वित्त आयोग की चर्चा किया गया तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगाड़िया बने हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है हड़प्पा वासियों द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा वासी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, जो कि यहाँ के लोग जो थे धातु और बहुमूल्य पत्थर का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी उन लोग का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस इन विभाजित गुटों जो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था पुनः जो है यह एकीकरण कौन से समझौता से हुआ था? तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष जो थे रास बिहारी बोस थे, जो कि फिर एक इसमें जो था गर्म दल और नरम दल में 2 भागों में बट गया था और ये दोनों का एकीकरण जो था यह कब हुआ था? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। ये सब क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दिल्ली दरबार, जो कि दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था वो लॉर्ड लीटन के काल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्य सूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? यहाँ जो दिया गया विषय दिया गया, जो कि विषय क्या हो जाएगा?
याद है याचिका समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना तथा अगले दे प्रश्न काल तथा शून्य काल तथा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो इसमें दिया है नीचे कूट कर सही उत्तर का चयन करना है। तो प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय जो होता है या क्या होता है, तो पहला विषय जो हो जाएगा वह प्रश्न काल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर में दिया गया केवल 2, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न काल के ठीक बाद क्या होता है, तो प्रश्न काल के ठीक बाद जो होता है वो शून्य काल होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोपीय महाद्वीपीय में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आता है। यहाँ दे लेबनान दिया है, सीरिया दिया गया, तुर्की दिया है और इराक दिया गया है। यह तुर्की जो है उसका कुछ भाग जो है यूरोप महाद्वीप में और कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि तुर्की जो है इसे यूरोप का मरीज भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सूर्य की प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो है 8 मिनट या 8.19 मिनट में पहुंचता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एस्किमो जाति का आवास क्या कहलाता है। तो एस्किमो जनजाति जो होती है या उसकी आवास जो होता है, जो एक बर्फ का बना हुआ एक अर्धगोलाकार होता है, उसे इग्लू कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इग्लू हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितना भाग किसी विधानसभाओं के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विधान परिषद, जो कि वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है, तो कुल 6 राज्य में विधान परिषद है। आप सभी कमेंट करके 6 राज्य का नाम बताइएगा। बाकी यहाँ बताइए, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे विद्यालय या स्नातक जो होते हैं उन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातकों द्वारा चुना जाता है। यह जो चुना जाता है या 1/12, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मृगनयनी के लेखक कौन है। तो मृगनयनी के लेखक जो है वृंदावन लाल वर्मा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है। यहाँ 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान जो माना जाता है, यहाँ दे भद्रबाहु दिया गया, स्थल भद्र दिया गया, अमोघ वर्ष दिया गया तथा हेमचंद्र दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा या हेमचंद्र हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के बनारस में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। इसमें सिंधु स्थल दिया और स्थान दिया गया है। तो यहाँ दे लोथल, जो कि लोथल कहाँ पे, तो यह गुजरात में है। रोपड़, जो कि रोपड़ जो है यह जो है पंजाब में है। तथा यहाँ राखीगढ़ी, जो कि यह जो है हरियाणा में स्थित है। तथा यह कालीमंगा राजस्थान में है। इसका सही मिलान क्या हो जाता है, सही मिलान जो जगह 4 3 2 1 हो जाएगा। जो कि 4 3 2 1 देखते हैं किस में दिया गया है, तो 4 3 2 1 जो है बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद जो थे यह 26 जनवरी 1950 से या 10 मई 1952 और उसके बाद फिर 13 मई 1957 को यह कुल राष्ट्रपति का शपथ लिए थे। तो ये कितने साल हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा लगभग कुल 12 वर्षों तक इन्होंने रहे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया है दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया दूसरे आवर्त के बारे में दिया गया कौन सा सही दिया गया है। तो पहले इसमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन इसमें समान संख्या में कोष नहीं होता है, जो कि गलत है। इसमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन इसमें समान संख्या में कोष होता है। तो इसमें जो सही वाला जो दिया गया है बी नंबर में सही दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 75 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछे धातु है कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है, तो यह जो हो जाएगा यहाँ जो दिया गया है एन दिया गया जेड सी ए पी बी एम जी एफ ई ए एल सी यू ए यू दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा इसका हो जाएगा जेड एन एफ ई और सी यू हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया सौर स्पेक्ट्रम में
बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव होता है? तो स्पेक्ट्रम, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जो प्रभाव जो होता है या विचलन घटता है और अपवर्तनांक जो होता है वो भी घटता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, जो कि जिस रंग की तरंग का तरंग जितना अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण या विचलन जो होता है या अपवर्तनांक जो होता है उतना ही कम होता है, जो कि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का विचलन तथा अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि अगर अगर उत्पन्न करने वाले निम्न में से कौन सा शैवाल है? तो जो अगर अगर जो एल्गी जो है यह जो होता है यह कौन सा हो जाएगा? तो यह जो होता है वह जिलेडियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है। तो बिम्स्टेक का पूरा नाम जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है, जो कि यह जो है इसके महासचिव के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो किया गया इंद्रमणि पांडे को किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर दिया गया है। यहाँ दिया है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? यह फरवरी 2025, जो कि 2025 में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर जो है वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया गया जो कि जुलाई 2024 में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है? तो हेल्थ साथी योजना जो है यह पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि पेटीएम जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे विजय शेखर शर्मा थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ जो दिया गया कर्नाटक, जो कि कर्नाटक जो हो जाएगा यह कैगा हो जाएगा। तथा यहाँ जो दिया गया यहाँ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु कुंडल, यहाँ कुंडल कुलम हो जाएगा। तथा उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में नरौरा है। तथा गुजरात में काकरापारा है। यहाँ इसका सही मिलान क्या हो जाए? तो सही मिलान जो है 2 4 1 3, जो कि 2 4 1 3 किस में दिया गया है? तो 2 4 1 3 जो है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, दिए निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? यहाँ सही ढंग किसमें दिया गया है यही बताना है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है यहाँ दिया गया कि डोलोमाइट, जो कि अग्न्य है। तो ये बताइए इसका में सही क्या हो जाएगा? अगला दिए ग्रेनाइट तलछटित नीस रूपांतरित शिष्ट अग्न्य है। तो इसका सही क्या हो जाए? तो इसका सही जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सही सी में दिया गया है। तथा अगला क्वेश्चन दिए कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ पे स्थित है? यह लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध जो है यह मणिपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी लोकटक झील में कौन सा उद्यान पाया जाता है? नेशनल पार्क पाया जाता है। तो यह केबुल लमजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 84 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला 85 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 86 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 87 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 87 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 88 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ दिया गया है इंग्लिश से क्वेश्चन, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 90 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो दिया गया है यहाँ वर्तनी ज्ञात करना है। तो इसमें वर्तनी जो हो जाएगा 91 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया गया है मछलियों के रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचान करना है। तो देखते हैं इसमें जो दिया गया है नीले से रक्त केवल क्लोम गिल्स में जाता है, जो कि सही है। अगला जो दिया क्लोम से रक्त शरीर में बाकी हिस्से में भेजा जाता है, जो कि ये भी सही है। तो दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो ये गलत ही बताना था इसमें, तो इसका जो गलत वाला इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि स्तनियों में अंडो उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो स्तनी जो मेमेलिया जो होता है उसमें अंडो उत्सर्जन जो किया जाता है या एफएसएच से एलएच के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को
कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली के रूप में जो है ये लाइसोसोम को जाना जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह क्या होता है? तो कोशिकांग जिसमें एक कोशिका वायु श्वसन होता है या उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो देखते हैं पहले प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक नियसंद इकाइयां मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती हैं, जो कि यह पहला ही जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 97 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, यह एक मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपरसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? यह जो करता है वह मल द्वार एनस करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दिया है 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के किन दो राज्यों के कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत किया है? यह जो शुरुआत जो किया गया अररिया और पूर्णिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से कौन से युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावरण किया गया है? यह जो किया गया वो पहला दिया आईएनएस सूरत, जो कि किया गया आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर, जो कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है, कार्बन तटस्थ की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने किया है? यह जो किया है डेनमार्क किया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं, जो कि इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो आप सभी थोड़ा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो जाए। और लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इस सेट में आपका कितना नंबर आता है आप सभी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।